हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का पेपर 2 का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन स्टेट बोर्ड। मैंने ऑलरेडी आपका पार्ट 1 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी आपको पेपर 1 में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 2 के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 12th के रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। एज वेल एज आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपका 12th के हर एक सब्जेक्ट के लिए नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना रहेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइडेड हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट 2 के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये है आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन। ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और यही रिएक्शन को कभी कभी दूसरे नेम से भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, या तो इसी को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पेपर में सेम यही पूछा जाए, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये कैनिज़ारो रिएक्शन भी पूछ सकते, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी पूछ सकते, बट तीनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर जो हम अल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, अल्डिहाइड का रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। और ये रिएक्शन कब यूज किया जाता है? जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो रिमेंबर दैट वही रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन भी बोलते हैं। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपका। आप अगर देखोगे लास्ट 5 ईयर के पेपर तो उसमें ये पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आप ये प्रिपेयर करके रखो, आ सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर। तो ये भी आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ये है आपका फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर और पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, ग्लूकोज का प्रिपरेशन। देन आपका व्हाट इज लेंथेनॉइड एंड पोजीशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। ये है आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो चैप्टर का क्वेश्चन है। पूछा जाता है 2 to 3 मार्क्स के लिए। और आपका जो भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है उसके रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि ये चैप्टर में से पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका व्हाट इज लेंथेनॉइड सीरीज, व्हाट इज एक्टिनॉइड सीरीज, कोज एंड इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, इफेक्ट ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर में से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में से क्वेश्चन आता ही है। एज वेल एज कलर कंपाउंड के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वो प्रिपेयर करो, 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ BHA एंड BHT। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स। BHA एंड BHT का स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन है इटार्ड रिएक्शन। ये है आपका अल्डिहाइड, फिनोल एंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन। इटार्ड रिएक्शन जो आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड के लिए दिया गया है, देखो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एज इट इज नेम के साथ। राइट डाउन द इटार्ड रिएक्शन, या तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड यूजिंग इटार्ड रिएक्शन, ऐसे फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आता है ये भी। प्रिपेयर करके रखो। देन आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये है आपका अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन है, फिर आपका हॉफमैन देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है। वो सारे अमाइंस चैप्टर के हैं, 2 से 3 मार्क्स के लिए
पूछे जाते हैं। सो जो भी है आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों भी प्रिपेयर करके पूछा जाता है। देन स्टेफेंस रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स। फिर है आपका पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर देखो आपका ये एक बार पूछा गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। आपका बहुत सारे बेसिस पे आपका पॉलीमर का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दिया है। तो वो 3 में से कोई भी एक वे के बेसिस पे आपका पॉलीमर का बेसिस पूछा जाता है। यहाँ पर आपका ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी आप प्रिपेयर करके लिए रखो। ये भी आपका पॉलीमर केमिस्ट्री में से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड मेंशन द 2 फंक्शन ऑफ लिपिड। ये भी आपका मैं स्टार करके रख रही हूँ, बहुत बार पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। या तो सिर्फ आपका फंक्शन पूछा जाता है, या डिफाइन लिपिड या डिफाइन कॉम्प्लेक्स लिपिड करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। ये है आपका फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर। नेक्स्ट है आपका कॉब्स रिएक्शन। तो कॉब्स रिएक्शन है आपका अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में से 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये भी प्रिपेयर करके रखो। देन आपका है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये भी आपका सेम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये दोनों भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछे जाते हैं नेम के साथ। ये एक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड के लिए है, और एक आपका सैलिसाल्डिहाइड के लिए है। सो ये दोनों भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके रखो। एज इट इज पूछे जाते हैं आपका, एज इट इज रिएक्टेंट, एज इट इज प्रोडक्ट। सो सेम विथ नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द कॉब्स रिएक्शन, राइट डाउन द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको इजीली सेम रिएक्टेंट लिखोगे, सेम प्रोडक्ट बनाओगे, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप ये प्रिपेयर करके रखो। नेक्स्ट है आपका गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन ऑफ अरीन। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो आपके देखोगे अगर अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, तो आपके 3 या 4 मेथड दिए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड के। तो वो चारों भी प्रिपरेशन मेथड आप प्रिपेयर करके रखो। एक तो आपका इटार्ड रिएक्शन है, एक आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन है, और 2 और दिए गए, फ्रॉम एनिलीन भी दिया गया है। तो वो चारों भी मेथड प्रिपेयर करके रखो। उसमें से हो सकता है एक तो आएगा ही। सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड में मोस्ट ऑफ द टाइम गेटरमैन एंड आपका इटार्ड रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो प्रिपेयर करके रखो, 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आपका ये ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन है, और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज पे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज एक्टिनॉइड सीरीज, व्हाट इज लेंथेनॉइड सीरीज, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर है आपका स्टरीफिकेशन, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर बाय स्टरीफिकेशन प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस है, एज इट इज आपको प्रिपेयर करना रहेगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ईस्टर वाले चैप्टर में से, तो वो प्रिपेयर करो। मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। या तो आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाता है, या अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल के साथ आपको मैकेनिज्म पूछा जाता है। सो आप ये प्रिपेयर करके रखो, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। या तो आपको पूछा जाता है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, या सिर्फ आपको रिएक्शन पूछा जाता है विथ एग्जाम्पल। तो ये आपका एज इट इज मैकेनिज्म और एज इट इज रिएक्शन रहेगा, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अल्डोल कंडेंसेशन पे। या तो आप इसका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी करके रखो, वो भी पूछा जाता है।
क्लियर। तो ये हो गया आपका। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर लाइक टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, डेक्स्ट्रॉन। ये आपका पॉलीमर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये देखो आपको ऐसे भी पूछा जाता है, राइट डाउन द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, राइट डाउन द मोनोमर ऑफ डेक्स्ट्रॉन। या तो फिर आपको पूरा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पूछा जाता है, या तो आपको पॉलीमर रिएक्शन पूछा जाता है, सिर्फ मोनोमर पूछा जाता है। तो कौन से भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको सिर्फ मोनोमर पूछा जाता है तो वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या तो फिर अगर आपको पूरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पूछा जा रहा है, राइट डाउन द मोनोमर एज वेल एज द पॉलीमर, तो आपको वो 2 मार्क्स के लिए आता है। तो ये आपका 1 से लेके 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री का। सेम यहाँ पर है आपका नेक्स्ट पॉलीमर केमिस्ट्री का मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग बुनाएस रबर। सो ये रबर प्रिपरेशन में कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है, वो आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। सो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में से कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हर एक वे से मैंने क्वेश्चन लिया है। आपको या तो डिफाइन के फॉर्म में पूछा जाता है, या तो फिर वो डिस्टिंग्विश के फॉर्म में भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसको भी मैं स्टार करके रख रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर इनांशियोमर, जो आपका हैलोजन डेरिवेटिव में है। इनांशियोमर का डेफिनेशन हैलोजन डेरिवेटिव में है, या फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है और उसका इनांशियोमर ड्रॉ करना है, तो वैसे भी पूछा जा सकता है, या सिर्फ आपका डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो ये आपका डेफिनेशन के फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। और या तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया गया है और आपको उसका इनांशियोमर बनाना है, लाइक DNL, देखो आप बनाते हो इनांशियोमर, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया जाता है, तो वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव मास नंबर ऑफ द मेटल इन गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपको पूछा जाता है 1 to 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका मेटल होता है, वो मेटल का EN वैल्यू आपको कैलकुलेट करना रहेगा। और अगर आपका वो EN वैल्यू देखो नोबल गैस की वैल्यू को इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे कि आपका वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड EN रूल फॉलो करता है। यस और नो? तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दिया जाएगा और आपके मेटल का EN वैल्यू आपको कैलकुलेट करना रहेगा, या तो फिर आपको सिर्फ व्हाट इज EN भी पूछा जाता है डेफिनेशन के फॉर्म में 1 मार्क्स के लिए। देन व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ यूज किया जाता है, किसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, तो उसके बेसिस पे भी आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिस पे अगर रिएक्शन आता है तो वो 2 to 3 मार्क्स के लिए आता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी प्रिपेयर करके रखो, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है अभी आपका रिमर टिमर रिएक्शन, ये भी एज इट इज नेम के साथ पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके रखो। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और उसी को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन जो है, इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं, फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन यूज करके। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, राइट डाउन द डाउ प्रोसेस, ऐसे करके भी पूछा जाता है, या तो फिर प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सो दोनों में से कोई भी वे से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है या तो आपको क्लोरोबेंजीन ऐसा बोला जाएगा, या तो डाउ प्रोसेस करके भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों का रिएक्शन सेम ही है। क्लियर? सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फेंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये देखो आपका एक्सचेंज ऑफ मेटल का रिएक्शन है, और ये है आपका हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। तो दोनों में आपका मेटल जो है वो एक्सचेंज होता है, तो ये दोनों भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये आपका हैलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। देन राइट द IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है। 1 मार्क्स के लिए एक एक कंपाउंड का IUPAC आपको करना रहेगा। आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और उसका आपको IUPAC देना रहेगा। सो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ सकता है या MCQ में भी आ सकता है। तो IUPAC आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी प्रिपेयर करके रखो, एज वेल एज आपका IUPAC कोई भी जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, लाइक योर हैलोजन डेरिवेटिव, देन योर अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हो गया, फिर आपका अल्कोहल फिनोल हो गया, उसमें देखो हर एक के लिए आपको IUPAC दिया गया है। सो वो IUPAC 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, MCQ में फॉर्म में भी आता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। सो इतने सारे आपके क्वेश्चन है पार्ट 2 में से। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो गारंटीड है कि आप 25 जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25 है उसमें से आप 20 तो एटलीस्ट स्कोर कर ही लोगे। सो आपका टोटल होता है 100 मार्क्स पेपर का, उसमें से आपका 30 मार्क्स है बराबर प्रैक्टिकल। तो अभी ये 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है तो वो हम कंसिडर कर लेते हैं, आपको मिल जाएगा, बिकॉज अभी चांसेस है कि आपके प्रैक्टिकल हो गए नहीं होगे, तो उसके बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं आपको 25-30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के मिलने ही वाले। आपका जो बच गया 70 मार्क्स जो कि है आपका पेपर का। सो अगर मैंने जो आपको आज वीडियोस दिया है पार्ट 2 का और एज वेल एज जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया, अगर आप वो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन दिए थे आपको, यहाँ पर भी 30 to 35 क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में से दिए। सो अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका यहाँ से 20 मार्क्स और वहाँ से भी आपका चांसेस है 20 to 25 स्कोर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप 70 में से 45 to 50 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो भी आपके 45 से 50 मार्क्स कहीं नहीं जाते। तो आप अगर ये इम्पोर्टेंट है, आप ये एक बार देख लो तो भी आपका ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।